हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स एंड गॉसेस थ्योरम। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम एंड गॉसेस थ्योरम, जो कि दो इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है वेक्टर कैलकुलस के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की। स्टोक्स थ्योरम को बेसिकली हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर इन दोनों को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं केयरफुली। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ, हमने एफ कंसिडर किया है वेक्टर पॉइंट फंक्शन को, टेकन ओवर एनी सरफेस एस विथ सी एज इट्स बाउंड्री इक्वल्स द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एफ टेकन अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व सी। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दिस इज सरफेस एस जो कि बाउंडेड है बाय द कर्व सी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट हो रहा है ऑफ दिस फंक्शन वेक्टर फंक्शन एफ, इसका जो कर्ल है यानी जो रोटेशन को डिनोट करता है, इसका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल टेकन ओवर द बाउंड्री ऑफ द फंक्शन एफ। ओके, एंड यही है स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। यानी अगर हम एक वेक्टर फील्ड एफ का रोटेशन यानी कर्ल को कंसिडर करते हैं, तो उसका फ्लक्स एक सरफेस के अक्रॉस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट सेम होगा किसके? उस सरफेस के बाउंड्री पर, यानी इन दिस बाउंड्री सी, इस पर वेक्टर फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है इसके इक्वल होगा। एंड यही स्टोक्स थ्योरम बताता है। अब हम बात करते हैं गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की। लेट्स स्टार्ट। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम बेसिकली यूज करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस यानी सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन का डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। हमने एफ वेक्टर फील्ड को कंसीडर किया है, इसके डाइवर्जेंस के इक्वल होगा कौन? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, उसके अंदर के वॉल्यूम में जो डाइवर्जेंस में चेंज हो रहा है, उसके इंटीग्रल के, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस इक्वल्स टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन इसके डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस के वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। अगर एक वेक्टर फील्ड एफ किसी क्लोज सरफेस एस से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसका टोटल फ्लक्स उस सरफेस के अंदर के वॉल्यूम में डाइवर्जेंस इंटीग्रल के इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ चार्ज प्रेजेंट है। यानी ये थ्योरम हमें बताता है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, उस वॉल्यूम यानी एनक्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर डाइवर्जेंस के इंटीग्रल के इक्वल होगा। सिमिलरली, अगर किसी फ्लूइड के वेलोसिटी का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि फ्लूइड वहां से बाहर निकल रहा है, यानी आउटवर्ड्स हो रहा है। एंड अगर नेगेटिव हुआ, मतलब इनवर्ड्स निकल रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है। यही है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।